काउंट को ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ना रिजल्ट, ऊपर काउंट लगाया मैंने सबसे टॉप पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे वो पावर बीआई में चलता है ऐसे, ठीक है। और काउंट ए भी सेम ही है, काउंट ए और काउंट रोज तीनों ही सेम ही है। यस, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो यूज केस आता है ना आपको, वो यूज केस आता है काउंट और काउंट एक्स का बस, ठीक है, और डिस्टिंक्ट काउंट का। ये तीन चीजें जो हैं वो आपके यूज में आएंगी, बाकी कोई भी चीज आपके इतना ज्यादा यूज में नहीं आएगा। क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, हम न्यू पेज पे काम करेंगे। न्यू पेज का नाम हम देंगे सम एंड एवरेज फॉर्मेट पे। राहुल, सम बात करते हैं उसके बारे में बाद में, सम और एवरेज पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। पेज 1 पे वो नीचे डाल दो, सम और आपका एवरेज। हाँ जी, दिस इज द रीनेम। सो हम इसको यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, हम पहले सम की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सारी चीजें इस तरीके से बनाता हुआ चल रहा हूँ, और अब जो पोर्शन आप जितना भी लोगे पावर बीआई में, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है, कि अभी जितना भी पोर्शन आपको लेना है प्लीज ऑनलाइन लेना, ऑफलाइन जो आ पा रहा है वो आ जाओ, बट अभी ऑनलाइन कनेक्ट करके रखना, क्योंकि ऑनलाइन पे क्या है ना, अभी जो है हम लोग साइन इन वाले लैपटॉप में काम नहीं करते, क्योंकि मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा मैं अपने ऑफिशियल लैपटॉप पे बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड होने के बाद ही दिखाई, तो वो चीजें आपको मैं अपने ऑफिशियल लैपटॉप में बता सकता हूँ, तो मैं उसको ऑनलाइन चलाऊंगा, ऑफलाइन नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्रिटिकल पार्ट रहते हैं, इसलिए हमको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो हम इसमें एक पार्ट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सम, सम एक्स, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको इजी रहे चीजें समझने में। सम और सम एक्स की बात कर, इसका कलर बहुत गंदा लग रहा है तो चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज सम एंड सम एक्स। अब सम किसका कर सकते हैं, दिस इज एनसीआर राइट बुकिंग स्टेटस, तो हमारे पास सिर्फ बुकिंग वैल्यू है जिसके बेसिस पे हम सम कर सकते हैं, ओके। सो वी हैव अ डिफरेंट बुकिंग स्टेटस लाइक कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इस तरीके से। तो दो ही चीजों में हमारे पेमेंट हुए, इनकम्प्लीट में और कंप्लीट में। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से एक कार्ड लगा देते हैं, छोटा सा कार्ड हम यहाँ पे प्लेस आउट करेंगे, जिसमें हम अपना डेटा देखेंगे। अब जैसे मेरे को टोटल बुकिंग देखनी है, तो मैं बुकिंग वैल्यू को उठाऊंगा, वैल्यू में मैंने पुश कर दिया, तो आप देखोगे कितना आ रहा है, 51 मिलियन। हम इसमें जनरल में जाके, डेटा फॉर्मेट में जाके उसको जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। दिस इज एन एक्चुअल फॉर्मेशन, और आप चाहो तो उसको 1000 सेपरेटर भी सेटअप कर सकते हो, और फॉर्मेट इज होल नंबर, उसके अलावा कोई और दूसरा फॉर्मेट इस पे नहीं आ रहा है, कस्टम में छोड़ते हैं। ये चाहिए था मुझे, क्योंकि वो करेंसी में नहीं आ रहा था ना, हमें करेंसी चाहिए था, हमने यहाँ पे दे दिया। वी चूज वन थिंग, क्या चूज कर ले हम, चलो यार डॉलर में ही छोड़ देते हैं, तो इतनी मेहनत अपन उसमें देखेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो 2 डेसिमल पे छोड़ दिया मैंने इसको। उसके बाद 1000 सेपरेटर पे ऑलरेडी वो है, ये हटा देते हैं। तो दिस इज एन 51 और दिस इज एन 51 2, ठीक है। दिस इज आर पोर्शन जिसपे हम इस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, ओके। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से रख लो, 51 मिलियन समझ लेते हैं, या मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ इसको, और इसको इस तरीके से सेटअप करने के पीछे रीजन ये है कि हमें बाकी लास्ट के जो नंबर्स है ना वो मिल जाए। लास्ट के नंबर से क्या होगा, हमारे पास बेनिफिट ये हो जाएगा कि कैलकुलेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो गया कि हम ये डायरेक्ट फॉर्मेशन कैसे बना। अब मैं फिर से एक और कार्ड लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसी कार्ड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसके थ्रू, डेक्स के थ्रू,
अब न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेजर्स बनाएंगे, तो दिस इज माय टोटल बुकिंग वैल्यू बाय यूजिंग सम। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा? सम। तो देखो इसमें आपके पास दो ही चीजें होती है, एक होता है सम और एक होता है सम एक्स। अब पावर बीआई में क्या है ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है कि सम हो गया एक जनरल फॉर्मेशन और सम एक्स हो गया कंडीशनल बेस्ड सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, जैसे सम इफ होता है उसमें, इसमें सम एक्स होता है। तो यहाँ पे हमने लिया पहले सम में यू कैन गेट द बुकिंग वैल्यू एंड द एंटर मेरे से गलती से डल गया, तो एंटर तो डली गया, तो हम नीचे जाएंगे टोटल बुकिंग वैल्यू। ठीक है, टोटल बुकिंग काउंट है, ये टोटल बुकिंग वैल्यू हो गया। अब मेरे को इसका इस वैल्यू को इसमें डाल, तो टोटल बुकिंग वैल्यू को मैंने इसमें डाला, जो हमारा एक्चुअली क्या है, कैलकुलेशन मॉडल है, राइट। तो मैं इसको डेटा फॉर्मेट मेरे को देना है, तो डेटा फॉर्मेट हम लोग ऑन कर देते हैं। डेटा फॉर्मेट इज व्हाट, जनरल, और 2 डेसिमल्स पे हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पोर्शन ये बन गया। सर एक मेजर्स में हमने वो जो लिखा था टेक्स्ट क्वेरी, वो दिखाएंगे कैसे लिखा? बिल्कुल, तो मेरा टेक्स्ट क्वेरीज ये रहा। इसमें आपने सम एनसीआर राइट बुकिंग ये तो हमारा डेटा के उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा नहीं है, ये एक्चुअली फैच किया है। एनसीआर राइट बुकिंग्स इज माय शीट एंड बुकिंग वैल्यू इज माय कॉलम। सर जैसे हम सम लिखते हैं और टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प आएगी। अभी देखो हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशनल डेटा बनाते हैं। कंडीशनल डेटा यानी कि सपोज मेरे पास एक कार्ड है और मैं आपको एक छोटा सा कंडीशनल डेटा बता रहा हूँ, मतलब फिल्टर के यूज करके बताऊंगा पहले। तो मेरे पास ये बुकिंग वैल्यू हो गई, सो वेयर इज द बुकिंग वैल्यू, दिस इज माय बुकिंग वैल्यू। हमने डाल दिया 1551। ठीक है, हम इसका कॉल वैल्यू डिस्प्ले यूनिट जो है वो 1000 में सेट कर देते हैं, जिससे हमें एक छोटा सा अमाउंट वो मिल जाएगा सिस्टम। ओके, अब ये मिल गया। अब मैं इसमें फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ कि इस वाले विजुअल पे फिल्टर अप्लाई करना मुझे किसमें, आपका इनकम्प्लीट को लेके। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना, इनकम्प्लीट। ओके, तो इनकम्प्लीट पे टोटल कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 45 47। ठीक है, अब मेरे को यही चीज मैं किसके थ्रू बनाऊंगा, कैलकुलेशन के थ्रू, मेजर्स के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, हम न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे, फिल्टर को बंद कर देते हैं पहले, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो हमें विजिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग न्यू मेजर्स पे क्लिक करेंगे। न्यू मेजर्स पे हमने बोला टोटल बुकिंग वैल्यू बाय यूजिंग व्हाट, सम एक्स। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कंडीशनल डेटा, तो मैंने बोला ना कंडीशनल डेटा आपका सम एक्स में जाएगा। सिंपल हम सम करते हैं। हाँ, इसमें सम इफ नहीं होता, इसमें इफ स्टेटमेंट अलग से यूज करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे दिया सम एक्स। अब सम एक्स का सबसे पहला पैरामीटर क्या है, टेबल। तो टेबल का नाम आप यहाँ से देख सकते हो, क्या है, एनसीआर बुकिंग। ठीक है, अब हमने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद एक्सप्रेशन पूछा। एक्सप्रेशन में क्या है, कंडीशन देनी पड़ेगी, तो हमने इफ स्टेटमेंट लगाया, बिकॉज विदाउट इफ आप कंडीशन नहीं लगा सकते। तो हमारा क्या है, बुकिंग वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट करने के लिए उसको बुकिंग वैल्यू लिखा, तो बुकिंग वैल्यू मेरे को मिल गया। मैंने इक्वल टू करा, अब मैं डबल कोट्स के अंदर डेटा लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे डाला इनकम्प्लीट। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट टाइम मैंने बोला था कि दिस इज अ केस सेंसिटिव, जो कल का वीडियो था, और हमने इसको टेस्ट भी करा था। तो आज भी हम टेस्ट करके देख रहे हैं कि कल मेरा ये चल रहा था, आज हम देख रहे हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू इफ ट्रू जो है वो इसमें कंपलसरी है, रिजल्ट इफ ट्रू ये मेरा कंपलसरी पैरामीटर है, तो मेरे को देना पड़ेगा, किसका सम करना है मुझे, बुकिंग वैल्यू का। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है, रिजल्ट इफ फॉल्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मींस वो क्या है, और वो क्या बोलते हैं उसे, ऑप्शनल है। आप दो या ना दो कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको एंटर किया, एंटर किया, जस्ट वेट, और मेरा यहाँ पे कहाँ बना ये रहा। ठीक है, अब मैं एक और कार्ड बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये डेटा डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो आई यूज दिस कार्ड, और इसमें ठीक है ये डेटा है, हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब यू कैन सी व्हाट इज दिस, सी डिटेल्स।
अच्छा, मैंने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ किया। मैंने यहाँ पे बुकिंग वैल्यू दे दिया, मुझे बुकिंग स्टेटस देना था। समझ गया? उसने मेरे को बहुत क्लियर कट लिख के दिया कि भाई आपका ये देखो एरर पढ़ना। मैंने एरर पढ़ी, क्या बोल रहा है वो कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है कैलकुलेशन एरर है, उसमें मेजर राइट टोटल बुकिंग वैल्यू इज यूजिंग सम एक्ट, ठीक है। डेक्स कंपैरिजन ऑपरेशन डू नॉट सपोर्ट कंपेयरिंग वैल्यू टाइप इंटीजर विद द टाइप ऑफ टेक्स्ट। अब मेरा बुकिंग वैल्यू टेक्स्ट इंटीजर है और मैंने टेक्स्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। कंसीडर द वैल्यू और फॉर्मेट फंक्शन टू कन्वर्ट वन ऑफ द वैल्यूज। अब लेकिन मेरे को यहाँ पे ये क्या था, मेरा बुकिंग स्टेटस था, मैंने गलती से क्या कर दिया, उसको फ्लो में बुकिंग वैल्यू कर दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना था, बुकिंग स्टेटस देना। अब मेरा डेटा सही है, तो देखो आ गया डेटा, आ गया 5 मिलियन के आसपास। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 1000 यूनिट में चेंज कर देता हूँ। तो दिस इज माय 1000 यूनिट। नाउ यू कैन चेक दिस आउट। एक स्टेटमेंट और यहाँ पे एक बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है। अब पहले ये बेनिफिट नहीं था, ठीक है। पहले क्या था, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो केस सेंसिटिव होता था। अब ये पार्ट कैसा हो गया आपका, केस सेंसिटिव नहीं है। आप देख रहे हो मैंने इनकम्प्लीट जो है वो थोड़ा सा कैसा लिखा है, स्मॉल लेटर में भी लिख दिया, कैपिटल लेटर में भी लिख दूं तो अभी ये काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली हम इस डेटा को देखेंगे, यहाँ पे बुकिंग स्टेटस का है, ये रहा बुकिंग स्टेटस। आप देखोगे इनकम्प्लीट का आई कैपिटल है। तो पहले इतने से पार्ट से दिक्कत हो जाती थी, लेकिन एक्सेल में ये चीज होती नहीं थी, तो हमें बहुत इशू आता था। लेकिन अब ये सोल्यूशन भी आपको इसके अंदर दे दिया गया है, ठीक है। सो सम मैक्स भी आपका कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वही चीज है सम मैक्स वाली, बट उसमें क्या होता था, इफ स्टेटमेंट ऑलरेडी इनबिल्ट था, यहाँ पे आपको अलग से यूटिलाइज करना पड़ता है। क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तीन चीज दो चीजों में बना रहे हो सर, एक तो आप डेटा से उठा रहे हो और एक आप मेजर्स क्रिएट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट भी बन जाती है वो चीज और मेजर से भी बन जाती है। तो अगर हम जो डेटा से बना रहे हैं उसमें सर मतलब इश्यूज ये आएगा कि वो प्रोसेसिंग में टाइम लेगा जस्ट बिकॉज उसके पास अभी मेमोरी यूज कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी आपका आराम से चल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि कस्टमाइज अगर आपको करना है तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमें फिल्टर विल्टर ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें लगानी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन मेजर बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ। आई वाज गिविंग अ वर्कशॉप इन अ कॉलेज, ठीक है, और मैं फिल्टर से वो चीज अप्लाई कर रहा था, तो वो फिल्टर से चल नहीं रही। अब सोचो आई एम ऑन लाइव, कई सारे लोगों के सामने मैं लाइव खड़ा था, तो मैं वहां पर मेरी चीज नहीं चल रही थी, मैं अटक नहीं सकता था। तो क्या होता है ना, कई बार कई ऐसे सिचुएशन आपके सामने बचे कि आपको क्विकली काम करना है, जस्ट डिजाइन द मेजर। और मेजर क्या होता है ना, मेजर मैश 100% श्योरिटी वो चलेगा चलेगा। अभी आप देख रहे हो एरर आई तो उसने बता दिया क्या एरर है, किस वजह से प्रॉब्लम आई। लेकिन फिल्टर पे अगर ये चीज प्रॉब्लम हो जाती तो फिल्टर पर गलत फिल्टर लग गया तो वो रिजल्ट भी गलत दे रहा होगा, आपको आइडिया नहीं होगा। और मेजर में आप इस चीज को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट इसमें क्या होता है ना, अलग अलग सिनेरियोज भी यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ वी यूज अनदर पार्ट। अब मैं एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ एवरेज इज दिस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या करा, बुकिंग वैल्यू राइट डिस्टेंस का देते हैं, ठीक है। दिस इज माई राइट डिस्टेंस, you need to select this particular this part, और हमने यहाँ पे दिया। अब देखोगे यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप एवरेज पे क्लिक करो, देखो राइट डिस्टेंस का एवरेज आ रहा है आपके पास, आ रहा है ये राइट डिस्टेंस का एवरेज था। अब मुझे यही कैलकुलेशन मेजर के थ्रू बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पर मेजर्स में भी एवरेज राइट डिस्टेंस बाय यूजिंग एवरेज, ठीक है, इक्वल टू ये आ गया एवरेज। अब आपके पास दो है, एवरेज है, एक एवरेज ए है, एक एवरेज एक्स है। तो बेसिकली आप एवरेज यूज करो, डोंट यूज एवरेज ए। एवरेज ए एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे एक्सेल में भी होता है एवरेज ए,
तो एग्जैक्टली क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल डेटा दोनों को कलेक्ट करते हैं, बट आप क्या यूज करो, सिर्फ एवरेज, और एवरेज इज अ राइट वे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो राइट डिस्टेंस को हमें ले लेना, हमने राइट डिस्टेंस को लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, ओ क्या लग गया मेरे से, स्लैश लग गया था, स्लैश हटाया, एंटर मारा, ये मेरा डेटा बन गया। अब मैं यहाँ जाऊंगा टॉप पे, ये आ गया मेरा मेजर, और मैं इस मेजर को इसमें पुश कर दूंगा, तो देखो रिजल्ट दोनों सेम है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब आपको मैंने बोला इनकम्प्लीट राइट का एवरेज क्या है, राइट डिस्टेंस क्या है, इनकम्प्लीट राइट। अगर इनकम्प्लीट हुई है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है, हम यहाँ पे डेटा चेक कर सकते हैं, कई बार क्या होता है ना, गलत डेटा भी आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकम्प्लीट पे डेटा सेट कर लेते हैं। नाउ यू कैन चेक दिस आउट, राइट डिस्टेंस तो कवर अप हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें भी आएगा राइट डिस्टेंस की, इनकम्प्लीट राइट है तो कुछ तो आ ही रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिल्टर लगा हुआ है तो आप हटा लो, लगा छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आओ, अब मेरे को क्या लगाना है, इनकम्प्लीट राइड का एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, एक तरीका आप बताओगे, मैं उसको नहीं लगा रहा हूँ, कौन सा तरीका है वो, फिल्टर के थ्रू। आप ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हो, और हाँ आप एक्सेल में एक चीज देख रहे हो, वो सॉरी पावर बीआई में एक चीज देख रहे हो, रेड रेड लाइन्स आ रही है, दिस इज एन अलाइनमेंट और साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि इक्वल डिस्टेंस और अलाइनमेंट कैसे करना है, तो इससे भी आप कर सकते हो। अब मैं इसके लिए मेजर लगाता हूँ, आई अप्लाई द मेजर्स, सो वी जस्ट यूज एवरेज एज पर इनकम्प्लीट राइड डिस्टेंस बाय यूजिंग एवरेज एक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे दिया एवरेज एक्स, दिस इज एन एवरेज एक्स। अब देखो एक्सप्रेशन वही है, सम एक्स के तो वही चीजें इसमें मिल रही है। इट्स आस्किंग अबाउट व्हाट, टेबल। नेक्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट, क्या देखें, बुकिंग स्टेटस, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट राइट, बुकिंग स्टेटस है, इक्वल टू बुकिंग स्टेटस इज व्हाट, इनकम्प्लीट, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, किसका चाहिए, राइट डिस्टेंस का, सो यू जस्ट राइट हियर राइट डिस्टेंस, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज, आप एक और ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ तो ये क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है। तो ये आ गया एक और डेटा आपके पास, एंड वी अप्लाई दिस वन 10.55, दिस इज एन रिजल्ट, ठीक है। कंडीशनल बेसिस पर डेटा किस तरीके से निकलता है, ओके। नाउ मेरे को अगर मैक्सिमम सेल्स निकालनी है, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन आपको रहते हैं अवेलेबल, जिस पे हम मेजर्स को परफॉर्म करें। हाँ बिल्कुल, आपको कंडीशन रहेगा, टास्क रहेगा, यू नीड टू परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, जैसे मैं भी टास्क बना रहा हूँ मैनुअली, तो वैसे ही आपको वहां पर टास्क मिलेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे करा मैक्स मिन, तो मैंने यहाँ पे यूज करा मैक्स एंड मिन। अब ऐसा भी हो सकता है इसमें मैक्स एक्स मिन एक्स भी हो सकता है, तो मैं, क्योंकि कंडीशन भी तो हो सकती है ना, इक्वल टू पे जाए तो यू कैन चेक दिस आउट, मैक्स और मैक्स एक्स। मैक्स से कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप मैक्स को चेक करोगे, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, क्या बोल रहे हैं, द लार्जेस्ट वैल्यू इन द कॉलम डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। अब अगर मैक्स पे जाते हो तो रिटर्न द लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू एंड लार्जेस्ट स्ट्रिंग इन अ कॉलम दैट लार्जर बिटवीन द टू स्केलर एक्सप्रेशन, इग्नोर द लॉजिकल वैल्यूज, okay, and this is a different thing, it depends on the expression basis, okay. So now अब मैं मैक्स के सामने बात कर रहा हूँ, तो आई जस्ट वांट मैक्सिमम बुकिंग वैल्यू, ठीक है, बाय यूजिंग मैक्स। एक पार्ट में आपको दूंगा करने के लिए, दैट पार्ट इज व्हाट योर, क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क, होमवर्क नहीं राइट नाउ अभी करना है, मिनिमम वाला पार्ट दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया बुकिंग वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम बुकिंग वैल्यू निकालनी है, आई प्रेस दी एंटर और मेरा डेटा बन गया।
और मैं यहाँ पे कार्ड अप्लाई करूंगा, उस कार्ड को थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा और मेरा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, दिस इज माय मैक्सिमम, यू कैन सी आ गया 4277, दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू, बुकिंग वैल्यू। अब मेरे को इसमें क्या करना है, इनकम्प्लीट राइड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी थी, कंडीशन समझ में आई, मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीट राइड में मैक्सिमम मैक्स वैल्यू इन इनकम्प्लीट वैल्यू इन इनकम्प्लीट राइट इज इक्वल टू by using max x और हमने ले लिया max x, ओके। अब उसने क्या पूछा, टेबल पूछा है, तो हमें टेबल का नेम डालना है, एनसीआर हाँ एक्सप्रेशन हम देंगे इफ कंडीशन लगाएंगे और बुकिंग इसमें हम स्टेटस, बुकिंग स्टेटस, हम बुकिंग स्टेटस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें कॉलम ही सिलेक्ट होता है, सेल नहीं, पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर बुकिंग स्टेटस कॉलम को सिलेक्ट किया, देन हम वहाँ पे डाल रहे हैं वर्ड इनकम्प्लीट, जो इस पर भी हमें चाहिए, कंप्लीट चाहिए, इनकम्प्लीट चाहिए, जो भी हमें चाहिए। तो बेसिकली एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप बुकिंग वैल्यू, कोई सेल वाइज बोलता है कि सेल वाइज डेटा चाहिए, नहीं, वो सेल वाइज ये काम नहीं करता, डेक्स पूरे कॉलम पे काम करता है, ठीक है। तो सर आपने जैसे ये कंप्लीट दे दिया, ठीक है, आपने हाँ। उसको बता दिया कि जो एक्सप्रेशन है, इफ एक्सप्रेशन जो है वो हाँ। इनकम्प्लीट पे काम करना चाहिए, तो उसको लेके आना है, तो फिर आपने एनसीआर बुकिंग राइट ये वैल्यू बुक में ये क्यों किया, ये क्या चीज कह रहे हैं, कौन सा ये हाँ, मैंने ये बोला कि बुकिंग स्टेटस इनकम्प्लीट होना चाहिए, हाँ, उसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम बुकिंग वैल्यू फाइंड आउट। अच्छा, एनसीआर बुकिंग में से मैक्सिमम बुकिंग वैल्यू चाहिए ना आपको, तो बेसिकली क्या है ना, दिस इज माय कंडीशन, दिस इज अ लॉजिकल कंडीशन, बट एक्चुअली मैक्स किस चीज का निकालना है, तो दिस इज अ रेंज ऑफ द बुकिंग वैल्यू। हमने एंटर करा, मैक्स बुकिंग वैल्यू पे गए और हम यहाँ पे एक नया कार्ड बनाएंगे जिसमें हम ये डेटा डालेंगे। आ गया, दिस इज अ क्वेश्चन, हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ओके क्लियर। नाउ आई जस्ट वांट सिंपल थिंग, आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, छोटा सा टास्क है, क्योंकि इसके बाद एग्रीगेट फंक्शन में आई डोंट थिंक सो कुछ और बचता है, पर स्टैटिकल फंक्शन आएंगे, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें वो बताऊंगा, बट इसमें आपको मिनिमम वाला पार्ट जो है, सेम फॉर द सेम कंडीशन, आपको मिनिमम वाला पार्ट आपको परफॉर्म करना है, 2 कार्ड बनाओ और दोनों आपको उसके थ्रू वर्कआउट करने हैं। मुझे ये डिफरेंस है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम इनकम्प्लीट राइड के अंदर है, ये पूरी टोटल बुकिंग वैल्यू के अंदर, ये टोटल बुकिंग वैल्यू है जिसमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों है, और इसमें सिर्फ सिर्फ इनकम्प्लीट वाला डेटा है। ऐसे ही आपको यहाँ पे मिनिमम बुकिंग वैल्यू निकाल के दो, उसके अंदर, इसके अंदर पूरी टोटल बुकिंग में, ठीक है। आरती आप भी परफॉर्म करके देख लो जिससे आपको रिजल्ट क्लियर हो हाँ जी सर। ओके, अगर उसमें कोई इश्यूज या कोई प्रॉब्लम आता है तो अपन उसको देखेंगे। मिनिमम बुकिंग वैल्यू निकालना है ना सर। हाँ, ये जो लिख रहा था मैं आगे, मिनिमम बुकिंग वैल्यू, ये जितना छोटा आप लिखोगे उतना बेटर आपके लिए होता है, बट ये अभी आप बड़ा लिख लो क्योंकि दिस इज इन योर नॉलेज पार्ट। एग्जैक्टली, सिर्फ समझने के लिए मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि आपको फंक्शन क्लियर हो जाए। बाय मिन हमें यूज करना है ना। हाँ, बाय मिन। फिर इसमें क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है कि व्हाट्स योर कॉलम, आपको कौन कौन सी कॉलम्स लेने हैं, तो आप सिंगल कॉलम पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप 2-3 कॉलम भी दे सकते हो अगर आपकी वही चीज 2-3 कॉलम में, तो वैसे ऐसा होता नहीं है डेटा कभी भी। हम तो यहाँ पे वो डालेंगे ना सर, जो जहाँ पे हमें जो बुकिंग find out वैल्यूज, आप सर्च करो उसमें बुकिंग डालो, आपको लिस्ट आ जाएगी, देखो आगे। अब उसमें देख लो एनसीआर राइट बुकिंग का बुकिंग वाले कौन सा है, ये वाला है, टैप करो और फिर एंटर मारो। और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस हो गया। अभी थोड़े ना कंडीशन, अभी तो मैंने बोला ना पूरे डेटा में से निकाल के,
अब आप एक कार्ड डालो इधर, कार्ड पे डबल क्लिक करो, पहला वाला है नीचे, हाँ ये डाल दो कोई सा। ये डाल दो, हाँ, ये डालो, ये वाला डालो, ये ऊपर ये ऊपर, हाँ 1 2 ये 3 कार्ड वाला। है ना 1 2 3 वाला। सिंपल वाला इसलिए बोल रहा हूँ, इसको मॉडिफाई करना थोड़ा इजी होता है। जब केपीआई वगैरह बनाएंगे तो अपन जो एडवांस वाला कार्ड है उस पर अपन वर्कआउट करेंगे। ये है ना? हाँ इनपुट में डालो, आ गया? हाँ क्लियर? ठीक है। अब इसमें अगर मुझे ये चेंजेस करने हो इनकम्प्लीट वाला चाहिए मुझे। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट में सबसे मिनिमम बुकिंग वैल्यू क्या है वो निकाल दो। मिन बुकिंग वैल्यू डाल दो इसमें, कुछ भी डाल दो, इनकम्प्लीट। हाँ कुछ भी डाल दो, वो अब तो तुम्हारे ऊपर है। अब आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल दो। आप अगर मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दैट्स योर टास्क राइट नाउ। मेरे बहुत ऐसा कोई काम नहीं है। और क्या है, मैं घर के लिए कोई काम नहीं दूंगा, घर के लिए ये सब इतना काम है जो टास्क आपको दिया है वो आपको कंप्लीट करते हैं। मतलब जो प्रोजेक्ट आपको दे रखा है, प्रोजेक्ट इन द सेंस एनसीआर बुकिंग आईडी वाला, वो आपको प्रोसेस करते हैं। जिसमें आपको इन सब चीजों का यूज है अपना जो वो होता है ना डेक्स फंक्शन, वो यूटिलाइज कर। मैं इसमें मिनेक्स यूज करें क्योंकि हाँ कंडीशन है ना, तो मिनेक्स यूज होगा। सिंपल थ्योरी, मतलब फंडा डिसाइड कर लो। अगर सिंपल सम करने के लिए, एवरेज करने के लिए सीधा डायरेक्ट, अगर कोई कंडीशन आ रही है तो एक्स वाला पार्ट। मतलब एक ही आ रहा है एनसीआर बुकिंग। क्या टेबल तो एक ही है ना आपके पास, दो टेबल होंगे तब आएगा ना। कॉमा लगाओ, अब एक्सप्रेशन बनाओ, इफ ब्रैकेट, कोई बात नहीं, वापस ले लो, टैब दबा दो, आ गया। हाँ बुकिंग स्टेटस, बुकिंग स्टेटस डालो। हाँ स्टेटस आएगा ना, वैल्यूज पे तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे ना, वैल्यूज तो बहुत सारी होती है। बुकिंग स्टेटस क्या दिया मैंने, इनकम्प्लीट, पहले यहाँ पे कॉलम लगा लो, एक और डबल कोट्स के अंदर। कॉलम नहीं लगेगा। लॉजिकल टेस्ट है, आप ये देखो ना, इधर लॉजिकल टेस्ट तो कंप्लीट करो। बुकिंग स्टेटस इक्वल टू व्हाट, बुकिंग स्टेटस कौन सा, हाँ इक्वल टू लगा के करो ना। रिलेशनशिप ऑपरेटर यूज करोगे, उसमें इक्वल टू लगा के आप उसको दोगे कि क्या लगाना है आपको। इनकम्प्लीट, डबल कोट्स क्लोज, फिर कॉमा, अब दे दो। नहीं क्या दोगे, बुकिंग वैल्यू। अरे ऊपर ही मिलेगा बाबा, आराम से ढूंढो ना, उस पे लिखो ना, एनसीआर क्यों लिख रहे हो, सिर्फ बुकिंग वैल्यू लिखो, ढूंढने का तरीका ढूंढो, बुकिंग वैल्यू लिखो। ये देखो तीसरे नंबर पे अवेलेबल है, टैब दबाओ, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। ठीक है, अब डाल दो, इसमें डाल के देखो, समझ में आया? देखिए मेरा कहाँ चला गया। देखो ना कहाँ डालते, मिनिमम में ढूंढो, मिनिमम मिनिमम, ये मिनिमम, हाँ यही है ना, कंप्लीट है ये सर। डालो ट्रैक करके उसमें, छोड़ो, देखो कितना आ रहा है, दोनों बराबर 50 आ रहा है। दोनों बराबर नहीं, मतलब डेटा ही ऐसा है कि उसमें दोनों टाइम पे आपका क्या है, 50 है। नाउ अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, दैट टास्क इज वेरी इजी। मेरे को टोटल बुकिंग अमाउंट चाहिए, टोटल बुकिंग
यानी कि बुकिंग वैल्यू, जो कि यहाँ पे बुकिंग वैल्यू है। ध्यान से सुनना, टास्क लिखना चाहो तो लिख लो। टोटल बुकिंग वैल्यू चाहिए जिसका बुकिंग स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड है और उसका जो व्हीकल टाइप है वो आपका गो सेडान। बुकिंग वैल्यू, टोटल बुकिंग वैल्यू व्हीकल इसमें टाइप कौन सा कंडीशन था जो सर? है, टोटल बुकिंग वैल्यू मेरे को रिजल्ट में चाहिए, लेकिन कंडीशन बुकिंग इज व्हाट, वैल्यू हाँ, जिसका बुकिंग स्टेटस आपका कंप्लीट हो। कंप्लीट है हाँ और व्हीकल जो है वो सेडान, गो सेडान है कि वो है, देख लेना, गो सेडान करके है शायद। व्हीकल टाइप में आपको सेडान बता है। देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। व्हाट्स माय व्हीकल टाइप, व्हीकल टाइप है गो सेडान। वीक मतलब गो सीडान में वो कंप्लीटेड बुकिंग स्टेटस चाहिए ना? बुकिंग स्टेटस आपका क्या है, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड और और टोटल व्हीकल उसकी टाइप बुकिंग जो है वैल्यू वो चाहिए। गो सेडान है। तो इन हम्म, दोनों के बेसिस पे उसका टोटल बुकिंग वैल्यू कितना है। वैल्यू निकालना है, ठीक है। समझ गए, इतना आप लोगों को निकालना है। सो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ये हमारा सिर्फ टास्क है इसलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।